उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं। ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेंजीज को लेकर उनको कौन सीरियसली लेता है? बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने हाल ही में दिल्ली में हुए प्रदर्शन में शामिल जेन जी यानी नई पीढ़ी को गटर छाप और जनरेशन गटर बताया था। उन्होंने खासकर लड़कियों और महिलाओं पर निशाना साधते हुए उन्हें गटर छाप और तथाकथित पश्चिम भारतीय महिलाएं कहा। कंगना का कहना था कि नई पीढ़ी की ये महिलाएं पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं होती, ऊपर से इतनी बदसूरत और भ्रष्ट होती हैं कि घर भी नहीं संभाल पाती। इसके बावजूद वो ड्रग्स लेने, शराब पीने या कई लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने की अपनी आजादी का गर्व से दिखावा करती हैं, जिसके बाद उनके इस बयान पर तमाम नई पीढ़ी की लड़कियों और महिलाओं और उनके परिवारजनों ने कंगना को सोच समझकर बोलने और आईना दिखाने की कोशिश की। अब इस मामले पर कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ अभिजीत दीपके ने भी बयान दिया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि कंगना को कौन सीरियस लेता है। अब सुनिए। ये बताइए, कंगना रनौत ने भी जेंजीज को उनको लेकर कौन सीरियसली लेता है? वहीं विवाद बढ़ने पर कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर सफाई दी और बताया कि उन्होंने उन प्रोटेस्टर्स को गटर छाप बताया था जो सड़कों पर अनैतिक और अश्लील बर्ताव कर रहे थे और मैंने इसी गंदे बिहेवियर को सामान्य बनाने से मना किया। कंगना का कहना है कि डिसिप्लिन या मर्यादा में रहना कोई चॉइस नहीं है। भोंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से रहना है तो ये सब करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं। नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं। लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड। व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन? एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भोंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आजादी वहां खत्म हो जाती है जहां मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भोंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं। बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। मेरे आराध्य, मेरे भगवान हो, चाहे मेरे नेता हो, प्रधानमंत्री जी से जो है लोग उनको एग्जाम बडी कहते हैं बच्चे। उनके साथ में कितने लोगों की भावनाएं, कोई उनको लीडर मानता है, कोई उनको दोस्त मानता है, कोई उनको परिवारजन मानता है, कोई उनको भगवान मानता है। उसी तरह से आप किसी की फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकते हैं। ये कोई कूल बनना नहीं है, ये एक बेसिक सिविक सेंस है और अगर आपको ये नहीं आती है तो आपको सीखना पड़ेगा। आप ये फेमिनाजी से प्रभावित मत होइए, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिए। इस भोंडेपन को सिर्फ और सिर्फ आप अपने कमरे में डिस्प्ले कर सकते हैं। बाहर जाके आपको मर्यादा में रहना पड़ेगा या आप वर्क प्लेस से निकाल दिए जाओगे। आप कभी भी कोई संबंध, परिवार वाले भी आपको भोंडापन नहीं झेलेंगे तो आपके सामने एक डेड एंड के सिवाय अंधकार वाली जिंदगी हो जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो साइंस भी कहती है कि ह्यूमन लाइफ का जो पर्पस है वो एवोल्यूशन है और शास्त्र भी कहते हैं कि आप पुरुषोत्तम जो सर्वश्रेष्ठ है पुरुषों में, उस एवोल्यूशन की तरफ जाइए। लेकिन ये फेमिनाजी आपको सिखा रही है
कि आप एनिमलिस्टिक जाइए और आप अपने गले में ऐसा मतलब आपके गले में पट्टा डाल रहे हैं कि आप एनिमल बनिए, आप एनिमल टेंडेंसीज जो है वो डिस्प्ले कीजिए और बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, भौंडे हो जाए, ताकि आप जेल में पहुंचे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन अच्छे से गाइड कर रहा है और कौन आपको सही दिशा बता रहा है। मैं यही कहूंगी जो मैंने अपने बड़ों से सीखा है और जिन्होंने मुझे गुरुओं ने जो मुझे ज्ञान दिया है वो यही है कि ये हमें जो जीवन मिला है वो इवॉल्व होने के लिए मिला है, रिग्रेस होने के लिए नहीं मिला है एनिमलिस्टिक टेंडेंसीज में। सो आप प्लीज इवॉल्व होइए और सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत शुभकामनाएं। वहीं किसी भी प्रदर्शनकारी छात्र पर कार्रवाई को लेकर अभिजीत दीपके ने अब सरकार को चेतावनी दी है। अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर छात्रों को परेशान किया गया तो हम फिर से बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। अभिजीत ने कहा कि सरकार पर निर्भर करता है, अगर सरकार सहमत नहीं होती और अपने तरीके को नहीं सुधारती तो जल्द ही हम नया आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं होगा, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। अभिजीत दीपके के इन बयानों से साफ है कि वो सरकार के रुख को लेकर असंतुष्ट हैं और आंदोलन की संभावना से इनकार नहीं कर रहे। ये बच्चे थे जो अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपने फ्यूचर के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई मजा नहीं आ रहा था। लाठियां खाई है 20 जुलाई को, अगर सरकार का उससे भी मन नहीं भरा है, अगर इतना सारा खून बहाकर भी सरकार का मन नहीं भरा है और वो बच्चों को ऐसे ही परेशान करती रही तो हम फिर से सड़क पर उतरेंगे और जल्दी उतरेंगे। पैलेट गन का भी यूज किया गया। आतंकवादी थे, बच्चों के ऊपर पैलेट गन यूज करें, इनको शर्म आनी चाहिए कि आतंकवादी थे वो। अमित शाह और नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। बंगाल ने कहा है कि नीट जो प्रोटेस्टर्स है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी और जिनका आपराधिक कार्रवाई ना करे तो बेटर है। ये सारे स्टूडेंट्स जो थे इस देश के भविष्य के लिए लड़ रहे थे, अपने भविष्य के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो कोई पॉलिटिकल रैली नहीं कर रहे थे, वो कोई देश विरोधी नारे नहीं लगा रहे थे, वो देश के भविष्य के लिए कर रहे थे। बता दें कि मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शनों के मामलों में छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगाई है और 18 साल से कम उम्र के तथा बिना किसी क्रिमिनल हिस्ट्री वाले छात्रों को रिहा करने का निर्देश दिया है। लेकिन इसके साथ ही जिन लोगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है उन्हें सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश से कोई राहत नहीं मिलेगी और यही अपवाद की वजह है। यानी इस तरह के छात्र यहां फंस सकते हैं जो प्रोटेस्ट में आए थे और उनका पिछला रिकॉर्ड भी आपराधिक है और वो बालिग है, जिस पर कॉकरोच जनता पार्टी ने अब सरकार को उनका वादा याद दिलाया और कहा कि ऐसी एफआईआर तुरंत वापस लेनी चाहिए और ऐसा नहीं करने पर वो फिर से बड़ा आंदोलन करेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नहीं, ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी भाषा में बात कर रही हैं। हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे।